आपके वालिद की वालदा ने ये जो तोहफा हमें दिया है, उसे देखकर पुराने जख्म ताजा हो गए। तो सोचा उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए आपको बुलाया जाए। हम समझे नहीं। फिक्र मत कीजिए, हम अभी समझाते हैं। हम आपके यहाँ के रिवाजों के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते हैं बेगम जोधा, लेकिन आपके और शहनशाह के निकाह के दौरान इतना जरूर जान गए थे कि दूसरों के दिए हुए तोहफे को किस तरह से इज्जत दी जाती है। कुछ याद आया? आप ही से सीखा है ये? बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। हमें भी आया था तो बाप ने शहनशाह का दिया हुआ वो तोहफा सबके सामने जला दिया था। हम चाहते तो आमिर से दिए गए इस तोहफे का ये हश्र सबके सामने कर सकते थे, लेकिन क्या करें, मुगल सल्तनत की वजीर आलिया हैं हम। सारा काम तहजीब के दायरे में रहकर करना पड़ता है। महामंगा जी, आपने जो किया वो आपकी सोच है और किसी की सोच पर किसी का भी अधिकार नहीं। हमें दुख इस बात का नहीं कि आपने दादीसा की भावनाओं का सम्मान नहीं किया, तो किस बात का है कि हमारी दादीसा ने ये भेंट देने के लिए सही पात्र का चुनाव नहीं किया। जैसे जिसकी सोच बेगम जोधा, आप ही ने कहा। वैसे किसी बांदी को बुलाओ आपके होजरे तक छोड़ने के लिए। नहीं, ये भी तो रिवाज आप ही का है। मेहमानों को अपने होजरे में बुलाकर बांदियों के जरिए बाहर का रास्ता दिखाने का रिवाज। हमारा काम हो गया बेगम जोधा, खुदा हाफिज। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, किंतु क्या आपको अपना दिया हुआ वचन याद है? कौन सा वचन? उस किले का वचन जो आप हमें इस विवाह में भेंट में दिलवा रहे थे। हाँ, बेशक याद है। आप तो जानते हैं कि उस वचन के कारण ही हमने ये संबंध स्वीकार किया था। हम ये संबंध क्यों स्वीकार करें जब सारे राजवंशियों ने आमेर के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं। ऐसे में राजा भारमल की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करके हम बाकी राजवंशियों से बैर क्यों मोल लें? फिर इस विवाह से हमें कोई लाभ नहीं, केवल हानि। यदि इस विवाह से हमें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ मिल जाए तो। पिताश्री, तो आप रतनपुर का किला क्यों नहीं ले लेते? शहनशाह भला हमें रतनपुर का किला क्यों देंगे? वो किला तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। शहनशाह के लिए अपनी जबान से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता।
आखिर शहंशाह ने खुद ही तो कहा है कि यह शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए और रतनपुर का किला तो एक बहुत छोटी सी कीमत है। ठीक है, फिर हम विवाह पर मिलेंगे। हमने फौरन उसके बाद शहंशाह से बात कर ली थी। शहंशाह खुद शादी के दिन वो किला आपको सौंप दें। आओ। क्या तुमने वाकई जलाल से इस बारे में बात की थी? बेशक नहीं आदम। तो ये सब क्या है? अब क्या होगा? अब जो भी होगा शादी के वक्त पता चल जाएगा। बड़ी अच्छी चौपड़ खेलते हैं आप कुंवर प्रताप। खेल में हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। खेल हो या युद्ध, हम अपने शत्रु को खड़े होने का अवसर नहीं देते। सावधान! मुगल सल्तनत के बादशाह वीर शिरोमणि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद पधार रहे हैं। आइए जवाई साहब, उत्सव प्रारंभ होने से पहले ये सब चाहते थे कि चौपड़ के इस खेल में दो दो हाथ हो जाएं। खेल ही ऐसा है राजा साहब कि कोई खुद को रोक नहीं पाएगा। वैसे हम भी इस खेल का शौक फरमाते हैं। लीजिए, हो गई आपकी हार। स्वीकार करते हैं हम। बहुत अच्छी चाल है कुंवर। कुंवर प्रताप के हाथों में जादू है। पासे वैसे ही गिरते हैं जैसी उनकी इच्छा होती है। यही अवसर है। युद्ध क्षेत्र में जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आज यहां इस खेल में कुंवर प्रताप जलालुद्दीन को हार का स्वाद चखा ही सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। भारमल जी, यहां बैठे राजवंशियों में से कोई भी कुंवर प्रताप से टक्कर ना ले सका। हम चाहते हैं कि आपके जवाई सा बादशाह जलाल कुंवर प्रताप के साथ दो दो हाथ करें। अब नहीं, बहुत हुआ। अब उत्सव में जाने के लिए सभी को तैयार भी तो होना है। हम तैयार हैं राजा साहब, खेल के लिए भी और जश्न के लिए भी। हम ये खेल खेलेंगे।